अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा, ऐसा पब्लिक बोल रही है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव जीतने के बाद इंदौर शहर पर भूमाफिया का कब्जा हो जाएगा? क्या इंदौर के व्यापारी बीजेपी राज में भूमाफिया से डरे सहमे हुए हैं? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं और ऐसे आरोप सिंधिया पर क्यों लग रहे हैं? इसकी वजह है वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर न सिर्फ जमकर वायरल हो रहा है, बल्कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस वायरल वीडियो में ऐसा क्या है जिससे मध्य प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है और प्रदेश की मोहन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो उससे पहले एक बार फिर ये वीडियो को जरा गौर से सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या। 7 तारीख के बाद आ जाओ ना मेरे पास। अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा, ऐसा पब्लिक बोल रही है। ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है, इसीलिए मीटिंग रखी। सुना आपने कैसे भूमाफिया से परेशान होकर एक व्यापारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही खरी खोटी सुना डाली। वह यह था कि अशोकनगर में चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया को एक व्यापारी ने अपनी परेशानी बताई थी और फिर बताते बताते वो सिंधिया को ही खरी खोटी सुनाने लगा। व्यापारी के तेवर देखकर सिंधिया को हाथ जोड़ने पड़ गए। दरअसल व्यापारी की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और व्यापारी को धमकी भी दी जा रही है। अशोकनगर के बीजेपी नेता अमरजीत छाबड़ा पर कुछ दरअसल बदमाशों ने हमला कर दिया था। तब भी सिंधिया ने सख्त लहजे में आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद अशोकनगर में व्यापारी और सिंधिया की बातचीत का ये वीडियो अब चर्चा में है। वीडियो में व्यापारी सिंधिया से चुनाव जीतने के बाद शहर भर की जमीनों पर कब्जा होने की बात कह रहा है। सिंधिया ने व्यापारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी ने सख्त लहजे में अपनी बात सिंधिया के सामने रखी। इसके साथ साथ व्यापारी ने कहा कि मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया हूं। इस पर सिंधिया ने कहा कि इन 5 सालों में खुद के लोकसभा क्षेत्र में वो नहीं थे। सिंधिया ने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि अगर आप मुझे शक्ति देकर लोकसभा क्षेत्र में लाते हैं तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी जैसे किसी भी घटना को होने नहीं दूंगा। चलिए अब आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें व्यापारी सिंधिया को खरी खोटी सुना रहा है। मेरी जमीन में कब्जा कर रहे थे भूमाफिया, कब्जा करा, पूरे शहर को पता है। 10 बार विधायक साहब के गया, पैर पड़े मैंने। साहब मेरी जमीन है, मेरे कागज है। मुफ्ती सरदार जमीन मेरी दबाल तोड़ के मेरे घर उसकी जमीन के अंदर आ रहा है। 7 तारीख के बाद आ जाओ ना मेरे पास। अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा, ऐसा पब्लिक बोल रही है। ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है, इसीलिए मीटिंग रखी। मेरे को तो, और मेरे को ये भी मेरी जान को भी खतरा है। आप सिंधिया परिवार को जानते हो? नहीं, मेरे साथ हुआ है ना, मैंने 1 करोड़ दिया है। मैंने 1 करोड़ रुपए दिया है। मैंने 1 साल दुकान पे नहीं बैठा, मेरी मार हो रही, 3 महीने मेरे यहाँ खाना नहीं बना। जी मैं आपके पास पहुँच सके? अरे बड़े बल्लम थे आपके बीच में। अरे भाई 5 साल तो आप लोगों ने मुझे यहाँ नहीं रखा ना। नहीं, 5 साल में हुआ है ना ये। अरे तो मैं तो आई नहीं 5 साल में। आपके प्रतिनिधि तो होंगे ना। अरे भाई नहीं, मैं 5 साल यहाँ सांसद नहीं था सर। पूरा शहर खौफ में है। नहीं, आप कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये वातावरण परिवर्तित हो तो मुझे शक्ति दो, बस। महाराज सब रोके, देखते हैं काम होगा। इस वीडियो के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के साथ साथ इस वीडियो के जरिए सिंधिया पर निशाना साधा है और एक्स प्लेट पर शेयर करते हुए इस वीडियो को जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर और मध्य प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं, इंदौर का स्वाभिमान बचाना है। इस वीडियो को गौर से देखिए और बहुत ही गंभीरता से सुनिए। ये सरकार के चुनिंदा चेहरों में शामिल हैं, यही प्रदेश के सांसद और मंत्री हैं, तभी तो पीड़ित और प्रताड़ित जनता इन्हीं से गुहार कर रही है। चुनाव से पहले इस वीडियो के सामने आने से कहीं न कहीं विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका तो जरूर मिल ही गया है, बल्कि कहीं न कहीं सिंधिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।